गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर देख रहे थे। आज कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक को देखते हैं, फिर उसके बाद उस पर कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। तो आपका आज का टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझिए। इफ z1 इक्वल टू x1 प्लस i/y1 एंड z2 इक्वल टू x2 प्लस i/y2 एंड z1 इक्वल टू z2 है। समझिए, Z1 किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, Z2 कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z1 कोई पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, और दोनों के बीच में, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में इक्वल का साइन है। Z1 आपका कोई पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 आपका कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दोनों का दोनों इक्वल है। दैट इज, अगर Z1 का वैल्यू पुट करते हैं तो Z1 का वैल्यू कितना? x1 प्लस i/y1 इक्वल टू x2 प्लस i/y2। कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में, कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में, स्टेप को समझिए, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके बीच में अगर इक्वल का साइन होगा तो रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ आप इक्वेट कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो देखिए, इसका रियल पार्ट कितना है? x1, और उसका रियल पार्ट कितना है? x2। तो x1 बराबर x2 होगा, देन x1 इक्वल टू x2 होगा और y1 इक्वल टू y2 होगा। मतलब रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ। कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में अगर इक्वल का साइन है तो रियल पार्ट वाले को एक साथ बराबर कर सकते हैं, इमेजिनरी वाले को एक साथ। कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। पहला क्वेश्चन आपको दे दिया x प्लस 3y इक्वल टू 2 माइनस 6i, इस प्रकार से दे दिया। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में बराबर का साइन है। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे गिवन, फिर यहां पे लिखेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वालिटी रूल के अनुसार देखिए, रियल को एक साथ इक्वेट कीजिए, इमेजिनरी को एक साथ। तो रियल पार्ट कितना है? x, और इधर रियल पार्ट कितना है? 2। तो इस प्रकार से x का वैल्यू आपको 2 निकल गया। और देखिए, i के बगल में क्या है? 3y, और यहाँ पे i के बगल में कितना है? -6। तो y बराबर कितना होगा? -6/3 मीन्स की -2। तो इस प्रकार से y बराबर -2, x बराबर 2 और y बराबर क्या हो गया? -2। x बराबर 2 और y बराबर -2। तो इस प्रकार से आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में अगर इक्वल का साइन है तो आप उसको वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर मान लीजिए इस प्रकार से रखिए x माइनस में 2 प्लस 3y माइनस में 4i इक्वल टू 0, इस प्रकार से दे दिया। यहाँ पे समझिए, x माइनस में 2 प्लस 3y माइनस में 4 इंटू आई इक्वल टू 0। अगर इस प्रकार से दे दिया x माइनस में 2 प्लस 3y माइनस में 4 इंटू आई इक्वल टू 0, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? तो समझिए कि इधर जो आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, लेकिन उधर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले x माइनस में 2 प्लस 3y माइनस में 4 इंटू आई, 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0 प्लस 0i। 0 को क्या लिखा जा सकता है? 0 प्लस 0i। तो बाई इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वालिटी रूल के अनुसार, बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी के कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वालिटी रूल के अनुसार क्या होगा? रियल को एक साथ इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी को एक साथ। तो देखिए, x माइनस में 2 इक्वल टू कितना होगा? 0, और 3y माइनस में 4 इक्वल टू कितना हो गया? 0। देखिए, इसमें i नहीं है और इसमें भी i नहीं, तो बिना i वाले को एक साथ और i वाले को एक साथ। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 2, और यहाँ पे 3y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू कितना होगा? 4/3। तो इस प्रकार से x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए,
अब थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। तो जो शुरू से बताया गया उसको देखते हुए प्रॉब्लम समझते हैं। पूरा जितना भी अभी तक टॉपिक बताया गया कॉम्प्लेक्स नंबर में, उस सभी को रिवाइज करते हुए उस पर बेस्ड प्रॉब्लम को देखेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, स्टेप को समझिए। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है कैपिटल जेड से, जिसका फॉर्मेट क्या होता है एक्स प्लस आई वाई। जिसका फॉर्मेट क्या होता है एक्स प्लस आई वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। जिसमें आई नहीं रहता उसको कौन सा पार्ट बोलते हैं, रियल पार्ट। और जिसमें आई रहता है उसको कौन सा पार्ट बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। जिसमें आई नहीं रहता उसको रियल पार्ट, जिसमें आई रहता है उसको इमेजिनरी पार्ट। आई का नाम क्या है, आयोटा। आई का क्या नाम है, आयोटा, जिसका वैल्यू कितना होता है, रूट अंडर -1। मतलब रूट के अंदर अगर कभी भी -1 आएगा तो उसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। फिर आप देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। आई क्यूब का वैल्यू कितना होता है, -i। आई के पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, 1। आई के पावर 4 का वैल्यू 1। और अगर आई का पावर में अगर 4 से बड़ा मिल गया, आई के पावर में 4 से बड़ा मिल गया, समझिए आई के पावर में अगर 4 से बड़ा मिल गया, कभी भी आई के पावर में 4 से बड़ा, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जितना शेषफल बचेगा उसको आई के पावर में रख देंगे। फिर ये देखें कि अगर नीचे प्लस आई रहेगा तो इसका वैल्यू -i होगा, और नीचे अगर -i होगा तो इसका वैल्यू +i। किसी को प्रॉब्लम होता है तो पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं पूरा। इस प्रकार से ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना या घटाना तो बिना आई वाले को एक साथ, आई वाले को एक साथ। और अगर कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुना करना है तो बचपना जैसा गुना कर देना, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 पुट कर देना, और रियल पार्ट को एक साथ जोड़ घटाव कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ जोड़ घटाव कर देंगे। उसके बाद दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी डिवाइड करना है, कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी डिवाइड करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी डिवाइड करना है, डिवीजन करना है, तो हमेशा उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा, रैशनलाइज। फिर देखे थे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, जेड का एडिटिव इनवर्स कितना होता है, -z, और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जेड का कितना होता है, 1/z। एडिटिव इनवर्स -z और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/z। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ही कुछ और प्रॉब्लम देख लेते हैं। जैसे अगर ये क्वेश्चन हो गया, देखिए क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस आई वाई और +7 माइनस में 5i इक्वल टू 9 + 4i, इतना हो गया। तो देखिए सबसे पहले रियल को एक साथ और इमेजिनरी को एक साथ कर लेते हैं। यहां से x और y का वैल्यू निकालना है। बोला जा रहा है कि x और y का वैल्यू क्या होगा, तो लेफ्ट साइड में रियल को एक साथ, इमेजिनरी को एक साथ कर दीजिए, कितना हो जाएगा, x + 7। इसमें i नहीं था और i वाले को एक साथ कीजिए, i वाले को एक साथ कीजिएगा तो y माइनस में 5 इक्वल टू 9 + 4i। आप ये भी काम कर सकते हैं, इसको इधर ले जा सकते हैं, प्लस में तो उधर क्या हो जाएगा माइनस, या फिर लेफ्ट साइड रियल को एक साथ, इमेजिनरी को एक साथ। अब देखिए ये क्या हो गया, इसमें आई नहीं है मीन्स की रियल पार्ट, इसमें आई है मीन्स की इमेजिनरी पार्ट, तो ये पूरा का पूरा लेफ्ट साइड एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। उसी प्रकार से राइट साइड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल वाले को एक साथ, इमेजिनरी वाले को एक साथ, x + 7 इक्वल टू कितना होगा 9, और यहाँ पे y माइनस में 5, i के बगल वाले के साथ इक्वेट कर दीजिए, तो x इक्वल टू कितना होगा 9, ये प्लस है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, और y इक्वल टू 4, ये माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा प्लस, तो x इक्वल टू कितना हो गया 2 और y इक्वल टू कितना हो गया 9। तो इस प्रकार से 10, इस प्रकार से आपका x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 9 निकल गए। ये आपका x और y का वैल्यू निकल गया। और क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आपको ये दे दे, अगर ये क्वेश्चन आपको दे दे कि x + आई वाई इंटू 2 - 3i इक्वल टू 4 + i, और आपको x और y का वैल्यू निकालना है।
x प्लस आई वाई इंटू 2 माइनस 3i इक्वल टू 4 प्लस आई। आपको x और y का वैल्यू निकालना है, तो आप चाहते हैं कि इसको लेफ्ट साइड गुना कर लीजिए, या फिर एक और काम कर सकते हैं कि x प्लस आई वाई, देखिए ये पूरा का पूरा टर्म इधर गुना में, इधर अगर प्लस में रहता तो उधर क्या हो जाता माइनस में, इधर माइनस तो उधर प्लस, गुना तो भाग और भाग तो गुना, ये क्या है गुना में, तो उधर किस में हो जाएगा भाग में, बाई 2 माइनस 3i। और अभी हम आपको बताएं कि कभी भी नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, कभी भी नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 4 प्लस आई बाई 2 माइनस 3i इंटू, परिमेयकरण कैसे करते हैं, बीच वाले साइन को चेंज करके उसी से गुना उसी से भाग, 2 प्लस आई बाई 2 प्लस 3i बाई 2 प्लस 3i। तो x प्लस आई बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, गुना कीजिए, 4 को उठाइए पूरे के साथ गुना, तो 8 प्लस 12i, उसी प्रकार से i को उठाइए पूरे के साथ गुना, कितना हो जाएगा 2i और प्लस 3i स्क्वायर, और बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा x प्लस आई वाई इक्वल टू 8, यहाँ 12i प्लस 2i कितना 14i, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, कितना हो जाएगा 3 इंटू -1, और बाई इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 9i स्क्वायर। तो x प्लस आई वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 प्लस 14i और ये कितना हो जाएगा -3, और बाई ये 4, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, इस प्रकार से कितना हो जाएगा रियल को एक साथ, तो 8 माइनस 3 कितना 5, अब प्लस 14i और बाई कितना 13, तो x प्लस आई वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/13 अब प्लस 14/13i, अलग अलग कर दी, ये 13 को दोनों के साथ बांट दिया, 5/13 और 14/13। इस प्रकार से क्या हुआ कि लेफ्ट साइड भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, राइट साइड भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो बाई इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/13 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 14/13। रियल को एक साथ इक्वेट कर लिए, इमेजिनरी को एक साथ इक्वेट कर लिए। तो कभी भी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में इक्वल का साइन रहे तो आप रियल को एक साथ, इमेजिनरी को एक साथ इक्वेट करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालिए। अगर आपके साथ जैसे ये डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं था तो सबसे पहले ऐसा काम कीजिए कि लेफ्ट साइड पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाए, मतलब x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में बन जाए, और राइट साइड भी सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर बना लीजिए, उसके बाद इक्वेट कीजिए। देखिए कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको लिखा हुआ फाइंड एम आई ऑफ 3 प्लस 4i बाई 4 माइनस में 5i। एम आई मीन्स की मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आपको निकालना है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ उसका आपको क्या निकालना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। तो देखिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कितना होता है 1/z होता है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि एम आई ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू कितना होता है 1/z होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/z, तो 1/z, तो z का वैल्यू कितना है 3 प्लस 4i बाई 4 माइनस 5i। ये बटा के बटा में आ गया तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 4 माइनस 5i और बाई कितना होगा 3 प्लस 4i, इतना हो गया। अब क्या है कि नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। हम आपको बताएं कि कभी भी नीचे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो उस केस में आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसको रैशनलाइज कीजिए, क्या हो जाएगा 3 माइनस 4i बाई 3 माइनस 4i। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई किए, तो ऊपर वाले का मल्टीप्लीकेशन ऊपर वाले के साथ, तो 4 को उठाइए पूरे के साथ गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 12 और माइनस 16i, फिर ये 5i को उठाइए पूरे के साथ गुना कीजिए, तो माइनस 15i, ये आपका 12 माइनस 16i अब माइनस 15i अब माइनस और माइनस प्लस 20i स्क्वायर, और बाई कितना होगा यहाँ पे नीचे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस में b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4i का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 12। और यहाँ पे देखिए 16i माइनस है 15i,
-31i और ये +20i² का वैल्यू कितना होता है -1 और बाई यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और i² होगा साथ में i² और i² का वैल्यू कितना होता है -1 तो माइनस से माइनस कितना हो गया प्लस, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो जाएगा -20 माइनस में 31i और बाई कितना होगा आपका 16 + 9 25। तो इस प्रकार से रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये 12 में 20 चला गया था -8 माइनस 31i और बाई कितना होगा 25। तो अब इसको सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट कीजिएगा अलग अलग कीजिएगा तो -8/25 और -31/25i। अगर इसके बाद अगर ये आपका z था z = 3 + 4i/4 माइनस में 5i एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना था। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है -z, सिर्फ उसके आगे माइनस लगा देंगे, लेकिन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/z। तो 1/z का वैल्यू पुट किए, ये बटा के बटा में था उल्टा हो गया, लेकिन नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आता तो आप उसको रैशनलाइज कीजिए, ऊपर वाले का गुना ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का गुना नीचे वाले के साथ, उसको सिंप्लीफाई किए और रियल पार्ट को एक साथ, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ। तो इस प्रकार से इसका रियल पार्ट कितना होगा -8/25 और इमेजिनरी पार्ट कितना होगा -31/25। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, i² + i⁴ + i⁴ 6 + i⁴ 7 और बाई 1 + i² + i³। चलिए अब डील करते क्वेश्चन को, देखिए कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कभी कभी देखिए आपको सिंप्लीफाई भी लिख सकता है, सिंप्लीफाई कभी कभी लिख देगा फाइंड का मतलब ज्ञात करना, फिर कभी कभी लिख देगा इवेलुएट का मतलब भी होता है ज्ञात करना। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसका वैल्यू निकालिए, फाइंड कीजिए इसका वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले i² का वैल्यू, तो बताइए i² का वैल्यू कितना होता है -1 प्लस i⁴ का वैल्यू कितना होता है +1 प्लस i⁴ 4 से बड़ा, i⁴ 4 से बड़ा, अगर 4 से बड़ा हो गया तो शेषफल कितना बचेगा, 4 से डिवाइड कीजिए, शेषफल 2, जितना शेषफल बचा उसी को i के पावर में रख देते। फिर यहाँ पे i⁴ 7 है, 4 से बड़ा, तो 4 से डिवाइड कीजिए, शेषफल बचेगा 3, रिमाइंडर 3 बचेगा। ये आपका 1 प्लस i² का वैल्यू कितना हो गया -1 और i³ का वैल्यू कितना हो गया -i। चलिए ये कितना हो गया -1, यहाँ पे आपका +1 और यहाँ पे i² का वैल्यू कितना होगा -1 और i³ का वैल्यू कितना होगा -i और बाई ये 1 -1 और -i। देखिए ये -1 +1 चला गया, -1 +1 चला गया, कितना बचेगा, ऊपर माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 1 + i और बाई नीचे भी माइनस कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल, ये क्या बचेगा 1 + i/i। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, कितना होगा 1/i + i/i। देखिए समझिएगा, इसको अलग अलग कर दिया, 1/i, ये i था वो दोनों के साथ बांट दिया, 1 के साथ भी और i के साथ भी। तो अब देखिए नीचे अगर +i, 1/i का वैल्यू, अगर नीचे +i तो उसका वैल्यू कितना होता है -i। अरे दोनों तो सेम है तो कट गया, कितना बच गया 1। इस प्रकार से इसका आंसर 1 माइनस में i आ गया। समझ में आया, i² का वैल्यू -1, i⁴ का वैल्यू +1, i⁴ 6 4 से बड़ा, डिवाइड किए, रिमाइंडर जितना बचता है उसको i के पावर में रखते। उसी प्रकार से यहाँ पे सबका वैल्यू पुट किए, इसको सॉल्व किए। चलिए क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, i⁴n + 100। देखिए यहाँ पे क्या है, i⁴n + 100, i⁴n + 50, i⁴n + 48, i⁴n + 46। तो आप देखिए इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, i⁴n × i⁴100।
आप देखिए बेस सेम है तो पावर जोड़ के देखिए तो n प्लस 100 आएगा। तो जब कोई पावर जुटा रहता है तो सेम बेस पे उसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी, ए के पावर m इंटू ए के पावर n इक्वल टू ए के पावर m प्लस n होता है। अगर बेस सेम रहता है तो पावर जुट जाता है, क्या पावर जुटा हुआ रहेगा तो सेम बेस पे हम लोग उसको ब्रेक कर सकते हैं। फिर उसी प्रकार से इसको तोड़िए, कितना हो जाएगा i के पावर n इंटू आई के पावर 50, आई के पावर n इंटू आई के पावर 48, ये आपका i के पावर n इंटू आई के पावर 46। देखिए सभी में आपको i के पावर n कॉमन मिल रहा है, i के पावर n कॉमन मिलेगा तो यहाँ पे बचेगा i के पावर 100, यहाँ पे क्या बचेगा i के पावर 50, यहाँ पे i के पावर 48, यहाँ i के पावर 46। चलिए i के पावर n डिवाइड कीजिए, यहाँ पे कितना है, अब देखिए सभी का सभी पावर जो है, सभी का सभी पावर 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा तो उसको 4 से डिवाइड करते हैं, जितना शेषफल बचता है उसको i के पावर में। चलिए 100 को डिवाइड कीजिए 4 से, शेषफल बचेगा 0, i के पावर 0। यहाँ पे 4 से डिवाइड कीजिए, 12 गुने 4 48, शेषफल बचेगा 2। यहाँ पे डिवाइड कीजिए, शेषफल बचेगा 0, और यहाँ पे डिवाइड कीजिए, शेषफल आपका 11 गुने 4 44, शेषफल बचेगा 2। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा, i के पावर n इंटू किसी के पावर 0 का वैल्यू 1, i स्क्वायर का वैल्यू कितना -1, किसी के पावर 0 का वैल्यू +1 और i स्क्वायर का वैल्यू -1। ये माइनस प्लस माइनस प्लस, तो i के पावर n इंटू 0 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इस प्रकार से ये इसका पूरा का पूरा वैल्यू कितना हो गया 0। चलिए अब देखिए पहले आई वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, -i के पावर 4n प्लस 3, -i के पावर 4n प्लस 3। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी देता है, √(-1) का पावर 4n प्लस 3, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। बोलिएगा कैसे, √(-1) इस प्रकार से दे देगा, ये क्वेश्चन अगर है तो यहाँ पे माइनस लगा देगा, ऐसे क्वेश्चन दोनों एक ही क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ, -i का पावर 4n प्लस 3, या फिर i का वैल्यू कितना होता है √(-1), तो ये माइनस ये वाला, और i का वैल्यू √(-1) का होल पावर 4n प्लस 3। तो आपको वैल्यू निकालना है। तो देखिए सबसे पहले निकालने के लिए आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि a के पावर m इंटू ए के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n होता है। जब बेस सेम रहता है तो पावर जुट जाता है, तो जब कभी भी पावर जुटा हुआ रहेगा तो सेम बेस पे उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो कितना होगा रिजल्ट, ब्रेक कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, देखिए -i का पावर 4n इंटू -i का पावर 3, इसको आप लिखिए -i का पावर 4 का होल पावर n, और फिर कितना होगा -i का पावर 3। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कभी भी माइनस का पावर अगर ऑड संख्या रह गया, ऑड का मतलब विषम, जैसे 1 3 5 7, तो इसका वैल्यू माइनस में होता है। लेकिन माइनस के पावर अगर इवन रह गया, इवन का मतलब 2 4 6 8 10, तो इसका वैल्यू हमेशा प्लस में होता है। तो देखिए माइनस का पावर 4 इवन नंबर, इसका वैल्यू प्लस होगा, मतलब i के पावर 4 का होल पावर n, और यहाँ पे क्या होगा माइनस का पावर ऑड, माइनस का पावर ऑड तो माइनस में होगा, तो -i3। इसका रिजल्ट कितना होगा, i के पावर 4, तो i के पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, i के पावर 4 का वैल्यू 1, तो 1 के पावर n इंटू ये वाला माइनस, और i³ का वैल्यू होता है -i। तो अब बताइए 1 के पावर कुछ भी रह गया, 1 का पावर 1 1 के पावर 2 1 के पावर 3 1 के पावर 4 1 के पावर कुछ भी रख लीजिए 1 ही होता है। तो ये कितना हो गया 1 इंटू ये माइनस और माइनस प्लस i, इस प्रकार से 1 इंटू आई का मतलब क्या हो गया i। तो इस प्रकार से इसका वैल्यू i हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन को डील करते हैं। पहले ये क्वेश्चन को देखिए, क्या लिखा हुआ 1 - i का पावर 4,
1 माइनस माइनस रहे या प्लस रहे, 1 माइनस आई का पावर 4। अब पावर 4 का फार्मूला हम लोग नहीं जानते, 2 का फार्मूला जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी के पावर 4 का फार्मूला नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस आई का होल स्क्वायर का स्क्वायर। देखिए ये 4 को 2 गुने 2 में तोड़ दिए, 4 को 2 गुने 2 में तोड़ दिए, 2 गुने 2 4 हो जाएगा। इस प्रकार से तोड़ा गया। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। अंदर वाला किस फॉर्मेट में आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और ये होल स्क्वायर। अंदर वाले को पहले तोड़े, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कितना हो गया, देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, और ये -2 आई गुना कीजिएगा होल स्क्वायर, ये माइनस और माइनस प्लस कैंसिल, तो बच गया -2 आई का होल स्क्वायर। तो इसको कितना हो जाएगा, पावर को बांट दीजिए, -2 का स्क्वायर आई का स्क्वायर। कैसे, a इंटू बी का पावर n इक्वल टू ए के पावर n इंटू बी के पावर n होता है। घातांक घातांक सन्स एंड इंडिसेस टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अब -2 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या, उसको 2 बार गुना कीजिए, तो -2 गुने -2 कितना हो गया, माइनस और माइनस और 2 इंटू 4, तो 4 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू कितना -1, तो रिजल्ट आ गया -4। इस प्रकार से अगर यहाँ पे प्लस रहता तो प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाता है, और आपका रिजल्ट सेम आता -4। आगे देखिए, आगे एक क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, आई का पावर 18 प्लस 1 बाई आई का होल पावर 25 का होल पावर 3। चलिए इसको डील करना, तो इसको कैसे डील करेंगे, आई का पावर 18 प्लस 1 बाई आई का होल पावर 25 का होल पावर 3। तो देखिए इसको कैसे डील किया जा सकता है। सबसे पहले आई का पावर 18, बताइए 4 से बड़ा है कि छोटा। देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई के पावर 18, देखिए नीचे अगर प्लस आई, नीचे प्लस आई तो इसका वैल्यू कितना होता है माइनस आई, कितना होगा माइनस आई का होल पावर 25 का पावर 3। 1 बाई आई का वैल्यू कितना होता है माइनस आई। अब कितना हो गया, आई के पावर 18 और ये माइनस आई का पावर 25 है, तो देखिए 25 क्या ऑड है, 25 क्या ऑड है, तो माइनस का पावर ऑड मीन्स कि माइनस बाहर आ जाएगा। माइनस के पावर ऑड रहता है तो उसका वैल्यू हमेशा माइनस नहीं होता है, तो माइनस आई का पावर 25 का होल क्यूब। अब देखिए ये आई का पावर 18 4 से बड़ा, 4 से डिवाइड कीजिए, शेषफल कितना बचेगा, बताइए शेषफल कितना बचेगा, शेषफल आपका 2 बचेगा, जितना बचेगा उसको रख देंगे। यहाँ पे शेषफल कितना होगा, 6 गुने 4 24, शेषफल 1 बचेगा का होल क्यूब। अब बताइए आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और ये माइनस आई का होल क्यूब, तो रिजल्ट कितना होगा, माइनस कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा 1 प्लस आई का पावर होल क्यूब। अब देखिए स्टेप को समझिए, माइनस का पावर ऑड, तो उसका रिजल्ट हमेशा माइनस में होता है, तो माइनस ये 1 प्लस आई का होल क्यूब। चलिए अब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब करना है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। चलिए कितना हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, स्टेप को समझिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए इंटू बी स्क्वायर। ए के स्थान पे 1, बी के स्थान पे आई, कितना हो गया, ये पहले से माइनस है, बताइए 1 का क्यूब कितना 1, आई क्यूब का वैल्यू कितना माइनस आई क्यूब का वैल्यू कितना होता है माइनस आई। फिर यहाँ पे कितना होगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 मतलब 3 आई होगा प्लस 3 आई, और ये कितना हो जाएगा आई स्क्वायर का वैल्यू -1 मतलब 3 इंटू -1, तो रिजल्ट कितना होगा, ये पहले से माइनस है, ये बताइए आपका 1, और ये कितना होगा 3 आई में 1 आई चल गया तो 2 आई, और यहाँ पे कितना होगा -3, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका माइनस, और यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा 1 - 3
मीन्स की -2 + 2i, और माइनस का गुना कर दीजिएगा तो बताइए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 - 2i। इस प्रकार से पूरे का रिजल्ट आपका कितना हो गया, 2 - 2i, 2 - 2i। इस प्रकार से पूरे का रिजल्ट आपका कितना हो गया, 2 - 2i। देखिए एक क्वेश्चन भी हो गया, इसका ये क्वेश्चन को डील करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 1/2 + 2i का होल क्यूब। समझिए वही सेम है, ए के स्थान पे ए हो गया और बी के स्थान पे ये हो गया, तो a + b का होल क्यूब कितना होता है, a³ + b³ a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। कितना हो गया रिजल्ट, 1/2 का होल क्यूब, 1/2 का होल क्यूब कितना होगा, 1/8। ठीक है, ये कितना होगा, 2 का क्यूब 8 i³ और फिर ये कितना हो जाएगा 3, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 इंटू 2i और प्लस ये कितना होगा 3/2 इंटू 4i²। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1/8 + 8i³ का वैल्यू कितना होता है -i, और ये कितना होगा, ये कट जाएगा 2, कितना हो जाएगा 3/2i, और ये भी कट जाएगा 2 बार में, कितना हो जाएगा 6, और i² का वैल्यू -1। तो इस प्रकार से कितना हो गया, 1/8 -8i प्लस 3/2i और -6। अब रियल को एक साथ, इमेजिनरी को एक साथ, तो 1/8 - 6 रियल, और फिर i कॉमन ले लीजिए। अगर i कॉमन ले लीजिएगा तो -8 + 3/2, i वाले को एक साथ, बिना i वाले को एक साथ, जोड़ने का रूल तो यही है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लीजिए 8, कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना 48, और ये i एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 2, कितना होगा -16 + 3। तो इस प्रकार से आपका रिजल्ट क्या हो गया, सो देखिए एक कितना 1 माइनस में 48 मतलब -47/8 और प्लस एक कितना होगा यहाँ पे 16 -16 + 3 -13/2i। इस प्रकार से इसका ये सिंप्लीफाई फॉर्म हो गया, कुछ नहीं किया गया, a + b का होल क्यूब किया गया। चलिए एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन एक, अब आपका 2 क्वेश्चन बच गया। एक क्वेश्चन समझिए, पहले एक क्वेश्चन देख लीजिए। आपको क्या दिया हुआ है, Z1 का वैल्यू दिया हुआ 1 - i, और Z2 का वैल्यू क्या दिया, यहाँ पे पहले लिखिए गिवन, Z2 का वैल्यू दे दिया -2 + 4i, और आपको निकालना क्या है, निकालना है Z1 × Z2/Z1 के बार का इमेजिनरी पार्ट। तो सबसे पहले आप Z1 × Z2/Z1 बार, देखिए यहाँ पे एक नया टॉपिक आ गया बार, अगले एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया, लेकिन फिर भी समझिए कैसे निकाला जाए। Z1 × Z2, तो Z1 का वैल्यू कितना 1 माइनस में i, Z2 का वैल्यू कितना -2 + 4i, और देखिए ये बार का मतलब होता है कंजुगेट, बार का मतलब होता है कंजुगेट, और कंजुगेट का मतलब क्या होता है कि i के बगल वाले का साइन चेंज कर देना, i के बगल वाले का साइन चेंज कर देना, प्लस रहा तो माइनस और माइनस रहा तो प्लस। तो देखिए Z1 का कंजुगेट, तो i के बगल में क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस, अगर प्लस रहता तो माइनस, माइनस रहता तो प्लस, सिर्फ i के बगल वाले को कितना हो गया +i। अब इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा सिंप्लीफाई कीजिए, ये गुना कीजिए ऊपर वाले के साथ, अगर गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, चलिए कितना होगा -2 + 4i, फिर i को उठाइए पूरे के साथ गुना +2i और -4i², और बाई कितना 1 + i, कितना हो जाएगा आपका
-2 प्लस 6i, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, और माइनस से माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और बाई 1 प्लस आई, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा आपका 4 में 2 गया, 2 प्लस 6i और बाई 1 प्लस आई। अब फिर से नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर रैशनलाइज कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1 माइनस में आई बाई 1 माइनस में आई, इतना हो गया। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, गुना कीजिए 2 से, तो 2 माइनस 2i और 6 से गुना कीजिए 6i और माइनस 6i स्क्वायर और बाई ये कितना a प्लस बी इंटू ए माइनस में बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे 6i में 2i चला गया तो कितना हो जाएगा 4i और माइनस 6 और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना था -1, तो माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस, और बाई कितना 1 का स्क्वायर 1 और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस। तो इस प्रकार से आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए रियल को एक साथ था, ये कितना हो गया 8 प्लस 4i और बाई नीचे 2, तो ऊपर 2 कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा 4 प्लस 2i और बाई 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा। इसका रिजल्ट आपका क्या हो गया 4 प्लस 2i, इसका वैल्यू निकला z1 इंटू z2 बाई z1 बार का, लेकिन आपको निकालना क्या था, ये नहीं निकालना था, इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो आप बताइए इसका इमेजिनरी पार्ट किसका, z1 इंटू z2 बाई z1 बार का इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा 2। अगर पूछता रियल पार्ट तो रियल पार्ट कितना हो जाता 4। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लिए, उसके बाद उसका इमेजिनरी पार्ट लेना था तो उसका इमेजिनरी पार्ट ले लिए, अगर रियल लिखा हुआ था तो रियल पार्ट लेते। देखिए एक क्वेश्चन और बच गया है, समझिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, गिवन 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई का होल पावर m, और बोल रहा है फाइंड लिस्ट वैल्यू ऑफ m, लिस्ट वैल्यू ऑफ m, m का सबसे छोटा वैल्यू निकालना है, सबसे छोटा वैल्यू नहीं, इतना इक्वल टू 1 दिया हुआ है, इतना इक्वल टू 1, इतना इक्वल टू 1 दिया हुआ है, लिखने मिस्टेक हुआ। तो m का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, m का सबसे छोटा वैल्यू, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं 1 माइनस आई, नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसको रैशनलाइज कर दीजिए, का पावर m इक्वल टू कितना हो गया 1, ऊपर वाले का गुना ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का गुना नीचे वाले के साथ, तो देखिए 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई कितना होगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पावर m इक्वल टू 1, ये कितना हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और बाई 1 का स्क्वायर 1 और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस और माइनस प्लस m इक्वल टू 1, तो रिजल्ट कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और प्लस 2i बाई कितना 2 का होल पावर m इक्वल टू 1, ये माइनस प्लस कैंसिल, कितना बच गया 2i बाई 2 का पावर m इक्वल टू 1, ये 2 कैंसिल, तब बचा क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा i के पावर m इक्वल टू 1। सोचिए, लेकिन सबसे छोटा वैल्यू बोल रहा है m का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, m का सबसे छोटा वैल्यू कितना होगा, तो आप समझिए कंपेयर कीजिए, यहाँ पे अगर कंपेयर कीजिएगा तो 1 कितना था, अगर i की ऐसे समझिए i का वैल्यू कितना होता है रूट अंडर माइनस, लेकिन ये कितना है 1, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, पावर 2 तक गए, फिर पावर 3 तक गए तो माइनस आई, लेकिन पावर 4 तक में क्या मिल गया 1, तो इस प्रकार से i के पावर m इक्वल टू ये 1 को लिख सकते हैं i के पावर 4, तो इस प्रकार से दोनों को इक्वेट करेंगे तो m बराबर 4 हो गया, तो सबसे छोटा वैल्यू कितना हो गया m। अब बोलेगा सर उससे छोटा नहीं होगा, हाँ चेक कर सकते 4 है, लेकिन अगर पावर 3 लेते तो क्या 1 हो पाता है, पावर 3 लेते तो 1 हो पाता है नहीं, 2 लेते तो 1 हो पाता है नहीं, फिर 1 लेते तो भी 1 नहीं हो पाता, तो सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा m का 4। लेकिन अगर कभी कभी कंडीशन डाल देता है कि फाइंड लिस्ट वैल्यू ऑफ m विच इज मल्टीपल ऑफ 3, अगर बोल देता है कि वैसा निकालो जो 3 का मल्टीपल हो, तो देखिए ऐसे केस में क्या करना है कि आपको 3 का मल्टीपल, तो इतना दूर तक तो सेम आएगा, देखिएगा इतना दूर तक समझिएगा
कोई भी क्वेश्चन रह गया तो आई के पावर m इक्वल टू 1 है, लेकिन बोला जाएगा कि वैसा निकाल के दिखाओ, तो हम लोग तो जानते हैं कि 1 कब होगा, जो 4 का मल्टीपल होगा। चाहे आई का पावर 4 रह गया, आई का पावर 8 रह गया, आई का पावर 12 रह गया। देखिए 1 किसका किसका वैल्यू होता है, आई का पावर 4 का वैल्यू 1, आई के पावर 8 का वैल्यू 1, आई के पावर 12 का वैल्यू 1, आई के पावर 16 का वैल्यू 1, आई के पावर 20 का वैल्यू 1, आई के पावर 24 का वैल्यू 1, आई के पावर 28 का वैल्यू 1, आई के पावर 32 का वैल्यू 1, जो 4 का टेबल में आता है, आई के पावर 36 का वैल्यू 1, आई के पावर 40 का वैल्यू 1। लेकिन आपको क्वेश्चन दे देता है कि फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ m, m का सबसे छोटा वैल्यू निकालो विच इज मल्टीपल ऑफ 3। अगर 3 का मल्टीपल, तो देखिए ये सभी का वैल्यू 1 होगा, लेकिन 3 का मल्टीपल में सबसे छोटा कौन होता है, 4 तो 3 के मल्टीपल का मतलब उसके टेबल में, तो 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 3 के टेबल में सबसे छोटा क्या होता है, 12। तो इसलिए इस केस में क्या होता है, आई के पावर m, तो ये आई के पावर 12, तो m बराबर कितना होता है 12। कब, जब ये आपका मल्टीपल ऑफ 3 निकालना होता है। अगर बोल देता मल्टीपल ऑफ 5 निकाल के देखिए, मल्टीपल ऑफ 5, तो मल्टीपल ऑफ 5 में 4 तो 5 के टेबल में नहीं आएगा, ये भी 5 के टेबल में नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो 20 आपका 5 के टेबल में सबसे छोटा नंबर होगा। तो इसके लिए क्या है कि वैसे को ढूंढना है जो 4 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है और 5 का टेबल में। तो उसके लिए क्या कीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, अगर 5 का मल्टीपल निकालना है कितना होगा, 5 और 4 का मल्टीपल एलसीएम कितना होगा 20, तो m का वैल्यू कितना हो गया 20। अगर आपको निकालना है 6 का मल्टीपल, यहाँ पे देखिए 6 का मल्टीपल, तो 6 का मल्टीपल निकालना, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, 6 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12। अगर आपको 7 का मल्टीपल निकालना, 7 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 28। अगर आपको 8 का तो वही हो जाएगा, 9 का मल्टीपल निकालना है, तो 9 और 4 का एलसीएम ले लीजिए 36। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आज इतना ही तक क्या क्या बताया गया, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में कभी भी अगर इक्वल का साइन रह गया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में कभी भी इक्वल का साइन रह गया, तो रियल पार्ट को एक साथ, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। Find real value of theta if 3 plus 2i sin theta by आपका 1 minus 2i sin theta is 3 plus 2i by 1 minus में 2i sin theta is purely real, प्योरली रियल। समझिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि अगर ये प्योरली रियल है, अगर ये पूरा का पूरा प्योरली रियल है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हम आपको बताए थे कि प्योर रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 और प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट 0। उल्टा सोचना है, अगर रियल बोला तो इमेजिनरी को 0 कर देना है, इमेजिनरी बोला तो रियल को 0 कर देना है। सबसे पहले इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में बदलते हैं, तो z इक्वल टू कितना दिया हुआ 3 प्लस 2i साइन थीटा और बाई 1 माइनस 2i साइन थीटा। अब देखिए नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो जब कभी भी नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, जब कभी भी नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज कीजिए। तो 1 प्लस 2i साइन थीटा और बाई 1 प्लस 2i साइन थीटा। इस प्रकार से z इक्वल टू कितना हो गया, चलिए ऊपर वाले का गुना ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का गुना नीचे वाले के साथ। 3 को उठाइए, पूरे को गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 3 प्लस 6i साइन थीटा, और ये 2i साइन थीटा को उठाइए, पूरे के साथ गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 2i साइन थीटा और प्लस फिर कितना होगा 2 इंटू 2 कितना 4i इंटू आई स्क्वायर और साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा और बाई नीचे देखिए a, इसको मानिए a और इसको मानिए b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
2i sin थीटा का होल स्क्वायर। तो रिजल्ट कितना होगा, z इक्वल टू, देखिए 3, यहाँ पे 6i sin थीटा, 2i sin थीटा, कितना हो गया 8i sin थीटा, और ये कितना हो गया, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो माइनस हो जाएगा, तो -4 sin स्क्वायर थीटा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 पुट कर दिया। उसके बाद कितना हो गया, ये आपका हो गया 1, और फिर ये कितना हो जाएगा -4, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया -1, यहाँ आई स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, और फिर कितना हो गया sin स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से z इक्वल टू कितना हो गया, देखिए रियल को एक साथ 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा, इसमें किसी प्रकार का आई नहीं था, और फिर 8i sin थीटा, और बाई क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 1, और ये माइनस है माइनस +4 sin स्क्वायर थीटा। चलिए अब नीचे वाले को दोनों के साथ बांट दीजिए, तो ये z इक्वल टू कितना हो जाएगा, जिसमें आई नहीं उसके साथ, तो 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा, और बाई कितना हो जाएगा 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। अब उसके बाद देखिए प्लस कितना होगा 8 sin थीटा, और बाई 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा इंटू आई। तो ये क्या हो गया, ये जस्ट लाइक किस फॉर्मेट में हो गया, x + i y के फॉर्मेट में हो गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये प्योरली इमेजिनरी है, सिंस z इज प्योरली रियल बोल रहा है, प्योरली रियल। अगर प्योरली रियल है, अगर उल्टा सोचना, अगर रियल है तो इमेजिनरी को 0 के बराबर करेंगे, और अगर प्योरली इमेजिनरी है तो रियल को 0 बराबर करेंगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। तो बताइए इमेजिनरी पार्ट किसको बोलते हैं, जिसमें आई रहता है, तो आई इसमें नहीं है, इसमें है, तो इसलिए ये 0 होगा। 8 sin थीटा, और बाई 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, इतना हो गया। जो आई के बगल में रहता है उसी को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, कितना होगा 8 sin थीटा इक्वल टू 0, 8 sin थीटा इक्वल टू 0, स्टेप को समझिए, 8 sin थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0, तो 8 से भी डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू 0/8 मतलब 0। इस प्रकार से आपको मिला क्या, इस प्रकार से आपको मिल गया sin थीटा इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे आपको वैल्यू निकालना है थीटा का, sin थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आपको बता दें चैप्टर नंबर 8 क्लास 11th में ही चैप्टर नंबर 8 सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़िएगा कि sin थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू n पाई होता है। एक फार्मूला है, आपको हम बता देते हैं कैसे इसको वेरीफाई करके बताते हैं। बात समझ लीजिए कि sin थीटा इक्वल टू 0 होता है, तो थीटा इक्वल टू n पाई, जहां पे n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 0 +-1 +-2 +-3 +-4, इस प्रकार से अनंत तक बढ़ते जाएगा। देखिए इधर n इक्वल टू 0। अब सोचिए अगर n के स्थान पे 0 रख देते हैं, समझिए n के स्थान पे 0, तो कितना होगा, थीटा इक्वल टू 0 इंटू पाई मीन्स की 0, और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। अगर थीटा का वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 इंटू पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, पाई का मतलब 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी 0 होता है।